जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मनोरंजन की आवश्यकता और स्तर। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार प्रसाधनों की अनुपयुक्तता। श्रृंगार प्रसाधनों में कितने ही ऐसे हैं जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं में सम्मिलित हो गए हैं। कभी इन्हें बड़े आदमियों के ढकोसले और विलासिता के चोचले समझा जाता था, पर अब यह छूट देखा देखी अमीरों की नकल करते हुए गरीबों को भी लग गई है। इतना ही नहीं, वह दैनिक आवश्यकता की वस्तु समझी जाने लगी है। साथ ही उनके उपयोगी लाभदायक होने की मान्यता भी बनती चली जा रही है। स्त्रियां अपनी आत्महीनता की भावना का समाधान करने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ी चढ़ी दिखाने के लिए होठों की लाली, नाखूनों की पॉलिश, चेहरे पर पोतने के सफेद तथा लाल रंग, बालों में डालने के सुगंधित तेल आदि का उपयोग करती हैं और समझती हैं कि उनके कारण वे अधिक सुंदर लगेंगी और अमीर समझी जाएंगी। इन वस्तुओं को बनाने वाले तथा विक्रेता ऐसे भी तो बताते रहते हैं जिससे उनके लाभदायक होने की बात खरीदार के दिमाग में बैठने लगे। सच बात यह है कि उपरोक्त सभी लेप जिन रसायनों से बनते हैं उनमें त्वचा की स्वाभाविकता एवं कोमलता को चोट पहुंचाने का दोष होता है। इनका लगातार उपयोग करने पर त्वचा के छेद बंद होने लगते हैं, भाप एवं पसीना बाहर निकलने में रुक जाता है, फलतः लेप वाले स्थान की त्वचा रूखी होने लगती है और काली पड़ जाती है। इनमें मिले हुए अनुपयुक्त रसायन पेट में, आंख में, नाक में पहुंचते रहते हैं और वहां से आगे बढ़कर श्वास द्वारा मस्तिष्क, रक्त संचार, मुख तथा पेट को प्रभावित करते हैं। इस आधार पर होने वाली हानि तत्काल तो नहीं मालूम पड़ती, पर कुछ समय बाद वह प्रभाव कितने ही अवयवों में विजातीय द्रव्य इकट्ठा कर देता है और हानि उभरकर प्रकट होने लगती है। सुगंधित तेलों को लगाते रहने पर बालों की जड़ें कमजोर होती हैं, वे सफेद होने और झड़ने लगते हैं। इत्रों की तीक्ष्ण गंध मस्तिष्क को क्षति पहुंचाती है, जुकाम, अनिद्रा, सिरदर्द आदि का कारण बनती है। होम्योपैथी चिकित्सक अपना उपचार जहां भी करते हैं वहां तीव्र गंध का उपयोग करने को मना ही कर देते हैं, कारण कि उनका प्रभाव शरीर के भीतरी अवयवों पर, फेफड़े तथा रक्त संचार प्रक्रिया पर ऐसा बुरा होता है कि उस उपचार से होने वाले लाभ की संभावना ही चली जाती है। अधिकांश क्रीमों में चर्बी का सम्मिश्रण रहता है। बिना चर्बी की क्रीम बाजार में तलाशने पर मुश्किल से ही कहीं मिलेगी। यही बात साबुनों के संबंध में भी है। बिना चर्बी का साबुन महंगा पड़ता है और उतना चिकना आकर्षक भी नहीं बनता। ऐसी दशा में साबुनों के प्रयोग से स्वच्छता बढ़ाने की बात एक भ्रम ही रह जाती है। यदि नहाने का साबुन आवश्यक समझा जाए तो उसे घर पर ही बना लेना चाहिए अथवा खद्दर भंडार जैसी किसी प्रमाणिक संस्थान से खरीदना चाहिए जो चर्बी का उपयोग न होने की बात विश्वास पूर्वक कह सके। बालू, रेत, पीली मिट्टी, चिकनी, मुल्तानी मिट्टी से हाथों को या शरीर की सफाई की जाए तो वह प्रचलित साबुनों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी रहेगी। बाल धोने के लिए शैम्पू खरीदते फिरने की अपेक्षा सूखे आंवले को पानी में पीसकर उससे सिर धोना कहीं अच्छा है। उससे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और बाल भी चिकने रहते हैं। अच्छा हो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्रृंगार प्रसाधनों की अनुपयुक्तता समझी जाए एवं इनके प्रचलन को आंदोलन स्तर पर बंद किया जाए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो हम विभिन्न प्रकार के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनसे हमारे शरीर को बहुत सारी हानि होती है, क्योंकि वो केमिकल्स त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और विकार पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर प्राकृतिक रूप से जो हमें चीज़ें उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना चाहिए ताकि वो हमारे शरीर को कोई हार्म ना पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।